स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह से वॉल, फ्लोर और सीलिंग की एडिटिंग कर सकते हैं। और आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि आप एक्सटीरियर डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सटीरियर मॉडलिंग और एक्सटीरियर लाइटिंग। स्टूडेंट, आप यहाँ पे एक न्यू फाइल लेंगे और आप वॉल पे जाएंगे। आपने यहाँ से वॉल क्रिएट किया। आप कितने बाय कितने का, मतलब कि एक्सटीरियर की लंबाई और चौड़ाई क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आएंगे, आप ऑर्थोगोनल का आप साइज बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक घर है जिसकी साइज लेंगे 40 फीट। आप यहाँ से साइज लेंगे वो है 75 फीट। आप एंटर कर देंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे, आपने फिर 40 फीट किया और आप यहाँ पे एंड कर देंगे तो ये आपकी वॉल बन जाएगी। आप क्या कहेंगे, हाइट क्या लेंगे, यहाँ से आपने हाइट ले ली। यहाँ पे मेरे को फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है तो आप 20 फीट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप 3D में आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। आप फिर यहाँ पे फ्लोर पे आएंगे, ये मेरा टॉप व्यू है। यहाँ पे मुझे विंडो लगानी है। तो लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन पे डोर और विंडो देखा था। आप डोर पे आएंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपके पास यहाँ अलग अलग टाइप के डोर्स हैं। किस तरह का आप डोर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये डोर बनाया। आप क्या करेंगे, आपने एक डोर क्रिएट किया और आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलिवेशन पे आते हैं और आपने यहाँ से एलिवेशन पे आए और ये डोर को आप चाहते हैं कि फ्लोर से हाइट इसकी जो है वो होनी चाहिए 10 फीट। तो आप देखेंगे कि ये फ्लोर जो है मेरा वो 10 फीट, डोर जो है मेरा वो 10 फीट ऊपर चला गया है। आप फिर टॉप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे फिर आप फ्लोर पे आएंगे। आप अब क्या करेंगे, आप ये डोर को सेम इधर लिया आपने। आप फिर यहाँ पे आएंगे एलिवेशन में, आप फिर फ्रंट पे आते हैं यहाँ पे और आपने इसे सिलेक्ट किया और आप इसे मूव कर सकते हैं और मूव करके आप एग्जैक्टली इसके नीचे ला सकते हैं। तो आपने देखा कि एक डोर मेरा नीचे आ गया और एक डोर मेरा जो लेंटर डलता है उसके ऊपर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टॉप में आते हैं यहाँ पे फ्लोर पे और आपको चाहिए विंडो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कोई भी विंडो आ सकती है तो आप विंडो पे क्लिक करेंगे। आपको जिस तरह की आप विंडो लेना चाहते हैं आप उस तरह की विंडो ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरह की विंडो ले रहा हूँ आप भी इस तरह की विंडो लें। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग विंडो, कोई भी विंडो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो लगे कि सर ये विंडो आपका फिट बैठेगी, आपने यहाँ से एक विंडो लिया। आप फिर जाएंगे यहाँ पे एलिवेशन में, आप फिर बाहर की तरफ जाएंगे और ये जो आपने विंडो लिया है, आपने जो क्लिक किया है वो आपके फ्लोर से अभी जो हाइट है वो 2 फीट है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13 फीट, तो 13 फीट का मतलब क्या हुआ कि आपके 10 फीट के लेंटर के आपका ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो होना चाहिए 11 फीट पे। यहाँ से जो मेरी जो यहाँ पे ये हाइट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट है 6 फीट 7 इंच। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 फीट हाइट ले लेता हूँ तो आप देखोगे कि आपके इसके बराबर होनी चाहिए। जो आपने यहाँ पे ये लिया है आप उसके बराबर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा जो फ्लोर है वो 10 फीट का है। दरवाज़ा यहाँ पे जो मेरा दरवाज़ा स्टार्ट हो रहा है वो 10 फीट पे है और जो एंड हो रहा है वो यहाँ पे 17 फीट पे है। तो अगर मेरे पास 6 फुट का अगर है ये यहाँ पर ये, तो आपने क्या किया, ये 11 फीट पे लिया है तो एग्जैक्टली वो वहीं पे आ जाएगा। इजी है काफ़ी। आप क्या करेंगे, फिर आप आएंगे टॉप व्यू में और आप सेम विंडो को आप एक और क्रिएट कर लेंगे। आप आएंगे यहाँ पे एलिवेशन में और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं। मैं इसे मूव कर सकता हूँ, आप मूव कर सकते हैं इसे। स्टूडेंट, ये मेरा तरीका है काम करने का। यहाँ पे आप, मैं इसे नीचे कर सकता हूँ फ्लोर से, कितना मुझे नीचे करना है। अगर मुझे 1 फीट नीचे करना है, आप विंडो को सिलेक्ट करेंगे और आपको फ्लोर से कितना अगर चाहिए, 1 फीट चाहिए तो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1 फीट कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं इसे 6 इंच पे रखूँ तो आप इसे 6 इंच पे कर सकते हैं। तो सेम हाइट पे ये आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बाहर मैं एक बालकनी बनाना चाहता हूँ। आप फिर टॉप व्यू पे आएंगे, यहाँ पे फ्लोर पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे वापस जाते हैं और मेरे पास यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्शन और आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्लिक करते हैं
और आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म को आप ड्रैग करके यहाँ पर लेके आएंगे और आप क्या करेंगे, आप उस प्लेटफॉर्म की लेंथ विड्थ को कम कर देंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप लेंथ को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्केल को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे लेंथ कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 3 फीट लेना चाहता हूँ तो ये इतना आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे। और आपका ये जो फ्रंट है ये कितना है, ये विड्थ है इसकी 40 फीट। आप इसको मूव कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया और आप इसे यहाँ पे मूव कर सकते हैं। आप आएंगे यहाँ पे 3D में, टॉप व्यू में आप आ जाते हैं यहाँ पर और आप देख रहे हैं मुझे आगे का नहीं दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वॉल पे आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से वॉल को काफ़ी इजी है, एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ऊपर कर दूँ तो यहाँ पे मैं इसे ला सकता हूँ। तो आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे ये मेरे बालकनी के लिए स्पेस आ गया और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर आ गया और ये आप देख रहे हैं मेरा ग्राउंड फ्लोर आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप टॉप व्यू में जाते हैं यहाँ पे फ्लोर पे और आप इस जो हम घर बना रहे हैं, मैं इसका एक बेस नीचे बना लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप फ्लोर प्लान पे जाएंगे और यहाँ पे रूम एक क्रिएट कर देंगे। यहाँ से मैंने ये रूम क्रिएट किया, आपने देखा, आपने यहाँ पे रूम क्रिएट किया, आपने इसे सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे एक रूम क्रिएट किया यहाँ पे, और जो ये रूम आप ले रहे हैं यहाँ पे कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेरेस ऑन कर देंगे। आपने टेरेस ऑन किया यहाँ पे। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर आएंगे और आप ड्राफ्ट पे आते हैं, मैंने इसकी वॉल को सिलेक्ट किया है और जो इसकी हाइट है अगर मैं 0 कर दूंगा तो वो यहाँ पे 0 हाइट हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे 3D में आएंगे और आप देखेंगे कि ये इसकी जो हाइट है वो 0 हो गई है। आप फिर आएंगे फ्लोर पे, फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, ये वाली आप यहाँ पे हैं 20 फीट, मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप व्यू में जाएंगे। हमने देखा कि जो हमने यहाँ पे 0 किया वो ये लाइन ना होकर ये वाली, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। आपको टॉप व्यू से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप ड्राफ्ट में जाएंगे और आप इसे 0 कर देंगे। आप क्या करेंगे, आपने इसे सिलेक्ट किया, आप ड्राफ्ट पे आएंगे और इसे फिर 0 कर देंगे। आपने इसे सिलेक्ट किया, आप ड्राफ्ट पे गए और आपने इसे 0 कर दिया। आप 3D व्यू में देखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का फ्लोर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। आप ये चाहते हैं कि मैंने जो यहाँ पर ये यहाँ पर ये मैं एक्सटीरियर बना रहा हूँ तो इसका जो छत है वो एक हट टाइप का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फ्लोर पे क्लिक करेंगे और एडवांस टूल पे जाएंगे और मेरे पास होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। जैसे आप कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो एक ये विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विंडो आ गया। आपको क्या करना है, एक रूलर क्रिएट करना है कि आप इसमें मॉडलिंग कर पाए। तो रूलर कहाँ मिलता है आपको, यहाँ पे ऐड गाइड्स जिसको बोलते हैं, आपने क्लिक किया। कैसे क्रिएट करेंगे, आप एक ऊपर क्लिक किया, आपने एक नीचे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक ये रूलर लाइन आ गया। आपने एक ऊपर क्लिक किया, एक आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक और लाइन आ गया। फिर आपने एक और यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ और आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ये देखो, आपने देखा एक ये लाइन आ गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और आप इसके यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो एक यहाँ पे ये बीच का आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। आप यहाँ से आपने यहाँ पे कुछ इस तरह का ये लाइन क्रिएट कर, आप क्या करेंगे, आप लाइन पे आएंगे और आपने एक यहाँ क्लिक करेंगे, आप एक इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ करेंगे। आपने देखा एक ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया। इजी है काफ़ी। मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ऑफसेट का टूल होता है। आप यहाँ पे ऑफसेट पे आपने क्लिक किया और आप कुछ इस तरह का ये ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा मैंने ये ऑफसेट क्रिएट कर लिया। आप एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, फिर आपने एक क्लिक यहाँ पे किया
आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, आपने ये लाइन को सिलेक्ट करके और आप इसे इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरह का ये एक्सट्रूड आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप यहां पर आते हैं, आप लाइन टूल लेंगे और फिर आप ये कॉर्नर से ये कॉर्नर को अगर आप अटैच कर देंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका शेड यहां पे इतना आ गया। आप यहां से एक्सट्रूड कर सकते हैं बाहर की तरफ, कि आप बाहर की तरफ कितना एक्सट्रूड करना चाहते हैं, तो आपके पास शेड कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप सेम चीज आप यहां पे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपने यहां लाइन लिया, आपने ये पॉइंट को सिलेक्ट किया, आपने ये पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि ये यहां से भी फिल हो गया। तो कुछ इस तरह का हमने एक्सटीरियर की मॉडलिंग कर चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सटीरियर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आगे आप कुछ पार्क का सीन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक पार्क क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ टेक्सचर डालना चाहते हैं और अगर आपके पास यहाँ पर टेक्सचर अवेलेबल नहीं है, अगर मैं ग्रास का टेक्सचर डालना चाहता हूँ, तो आप आएंगे नीचे माय अकाउंट में, आप अपलोड पे आते हैं और यहाँ से आप अपना कोई टेक्सचर अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया है, आप इसे ड्रैग करके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ग्रास का टेक्सचर आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास फ्लोर का टेक्सचर आप डालना चाहते हैं, मेरे पास आप आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग टेक्सचर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल के टेक्सचर हैं, स्टोन्स हैं, यहाँ पे आप स्टोन ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग स्टोन्स हैं, आप इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये स्टोन्स आ जाएंगे। आप दीवारों पे कलर डालना चाहते हैं, आप स्टोन्स को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं मैं यहाँ से इसे चेंज भी कर सकता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, आप ब्रिक्स डालना चाहते हैं, आप इस तरह का कोई स्टोन डालना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आप आएंगे तो ये मार्बल है, ग्रेनाइट है, यहाँ पे ये अलग टाइप का स्टोन्स हैं, यहाँ पे ये स्टोन्स हैं। आप वॉल्स पे किस तरह के स्टोन, किस तरह की ब्रिक्स लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप उसे सर्च करके और आप प्लेस कर सकते हैं जो आप अपने एक्सटीरियर में चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टोन सारे, अगर मैं इसे उठाकर कुछ इस तरह से प्लेस कर दूंगा तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से इनको ये चेंज कर सकता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास ये टेक्सचर्स आ गया। यहाँ से मैं 3D करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। टेक्सचर में आप यहाँ पे टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और चाहते हैं आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप और नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इस तरह की ब्रिक्स डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैं ब्रिक्स यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। सेम ब्रिक्स आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी इसे कॉपी कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने कुछ इस तरह का, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे छत पे कोई टेक्सचर डालना चाहता हूँ, आप वुड को सर्च कर सकते हैं। अगर आप वुड का कोई टेक्सचर डालना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉलिड वुड आ गया मेरे पास। आप यहाँ से सॉलिड वुड का कोई टेक्सचर डालना चाहते हैं ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का आ गया। आप यहाँ से भी ये अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ से भी इसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसा आ गया। आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं कोई और कलर डाल दूँ तो आप वो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का कलर डाल दूँ तो वो आप कलर यूज़, यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि मैं कोई कलर डाल दूँ तो आप यहाँ पे भी कोई कलर यूज़ कर सकते हैं।
आपने देखा मैंने यहाँ पर भी कलर डाल दिया। जहाँ जहाँ पे आप कलर डालना चाहते हैं आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये सेम कलर डाल देता हूँ और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर भी वो सेम कलर डाल सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी वो सेम कलर डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक्सटीरियर में मैंने यहाँ पे कलर डाल दिए। यहाँ पे वॉल्स के ऊपर आप टेक्सचर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको पुट करना बताया कि आप टेक्सचर किस तरह से पुट कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्सचर की यहाँ पे लाइब्रेरी है। आप जो टेक्सचर चाहें वॉल के लिए, एक्सटीरियर वॉल के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन्स पे आकर आप जो चाहते हैं, अदर्स में अगर आपको कोई है यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपना भी कोई टेक्सचर डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से बैक जाएंगे तो आप फ्रंट विंडो में आ जाएंगे, जो आपके फ्रंट विंडो थी यहाँ पर। और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर मेरे पास जो ये बालकनी है वहाँ पे रेलिंग लगाना चाहते हैं। तो हम रेलिंग को काफ़ी टाइम एक्सप्लोर कर चुके हैं। यहाँ पर आप आएंगे और मेरे पास आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वॉल्स हैं। यहाँ पर आप एडवांस टूल पे आते हैं, आप पब्लिक लाइब्रेरी में आएंगे और आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे रेलिंग मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पे रेलिंग आएगा। आपने रेलिंग पे क्लिक किया यहाँ पे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपके पास रेलिंग आएगी। आप देख रहे हो अलग अलग टाइप की मेरे पास रेलिंग है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कोई भी रेलिंग को यहाँ पे सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर 3D व्यू में जाएंगे, टॉप व्यू में यहाँ पर। और यहाँ पे मैं इस रेलिंग को उठाकर यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं काफ़ी इजी है। यहाँ पर आप कोई भी रेलिंग कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं या एरे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया तो आप इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, ओल्ड प्रेस करके आपने इसे मूव कर दिया तो आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेलिंग यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं और आप इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लेंथ को कम किया। मैं अगर लेंथ कर देता हूँ यहाँ से 3 फीट और आप इसे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और फिर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप एक रेलिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। आप यहाँ पे ओल्ड को प्रेस करके और आप इसे यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक रेलिंग लगाई है आप काफ़ी सारी रेलिंग्स लगा सकते हैं। तो काफ़ी इजी है। और देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। यहाँ पर आप आते हैं प्लांट्स पे, मैं यहाँ पे प्लांट्स पे आता हूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे जिनको आप अपने एक्सटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैं कंस्ट्रक्शन पे हूँ। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आउटडोर मिलेगा, बेडरूम मिलेगा, लाइट्स मिलेंगी आपको। और यहाँ पे मैं आता हूँ आउटडोर पे और आउटडोर पे आपको यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे। तो आप चाहते हैं कि ये प्लांट्स यूज़ करना चाहते हैं आपने इसे यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे आप कुछ बड़े प्लांट्स चाहते हैं जो आप यहाँ पे एक्सटीरियर पे यूज़ करना चाहते हैं, आपने इसे यहाँ पर यूज़ कर लिया। आप इस तरह के गमले चाहते हैं आपके घर के पास तो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर मेरे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी लाइब्रेरी है, आप इसे यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आप इसे यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, मैं इधर यूज़ कर सकता हूँ। आप और नीचे आएंगे आप देखेंगे कि मेरे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट्स की काफ़ी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सटीरियर डेकोरेशन के लिए यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर मैं इसे इस साइड पे
यूज़ कर सकता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे और आप इसे रोटेट कर सकते हैं, आप इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं इस तरह से। आप और नीचे आते हैं, आप देखते जाएंगे प्लांट्स और आपको आइडिया आता जाएगा कि कौन सा प्लांट कहाँ पे सेट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने देखा मैंने यहाँ पर ये प्लांट लगा दिया। आप इसे थोड़ा सा बाहर करके भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे मैं मिरर कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। कुछ ये लाइब्रेरी है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको ये मैं यूज़ करके बता रहा हूँ कि आप किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे साइड में प्लेस कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह की डेकोरेशन आपके एक्सटीरियर में की जा सकती है। आप जब रेंडर करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये। हम आते हैं लाइट्स पे। मेरे पास काफ़ी अलग अलग टाइप की लाइट्स हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे आएंगे लाइट्स पे तो मेरे पास यहाँ पर ये लाइट्स हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास कुछ यहाँ पे बाहर कुछ मैं लाइट्स लगाऊं यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे। मैं यहाँ पे नीचे लाइट्स लगाना चाहता हूँ तो आप कुछ इस तरह की लाइट्स को तो मैं कुछ इस तरह की यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं मैं लाइट्स लगा दी यहाँ पर, और ये लाइट्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। तो आप ओल्ट प्रेस करेंगे और आप ये लाइट्स को कॉपी कर सकते हैं। आपने देखा कि ये मैंने अलग अलग टाइप की यहाँ पे और भी लाइट्स हैं यहाँ पर। आपको जो लाइट्स आप लगाना चाहते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखा कि आप लाइट्स कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आप नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट्स आपको जो आपको यूज़ करने का आइडिया आए, जो लाइट आपके एक्सटीरियर के लिए सूटेबल है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा काफ़ी इजी है। आप ये चाहते हैं कि आपने जो टॉप पे यहाँ पे जो ये फ्लोर बनाया, आप चाहते हैं कि आप इसकी वॉल को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कम से कम 6 फीट तक ये वॉल होनी चाहिए। तो आपने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, आपने इसे ये 6 फीट कर दिया, और आप इसे पीछे से भी आप इसे 6 फीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने इसे 6 फीट कर दिया। तो आपने देखेंगे यहाँ पे 3D के अंदर तो आपकी जो वॉल्स हैं यहाँ पे अब बाउंड्रीज वॉल्स आ गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सटीरियर मैंने बनाया यहाँ पर, इजी है। आप चाहते हैं कि आप इसे रेंडर करना चाहते हैं, रेंडर कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे रेंडर में, तो ये आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 2 कैमरा है। ये कैमरा जो नीचे वाला है आप उससे हाइट कैमरे की अप डाउन कर पाएंगे, और आप ये जो कैमरा देख रहे हैं आप उसको यहाँ से इस तरह से आप इस पे काम कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखा ये कैमरा, आप इसको यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसे आपको कैमरे को सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने कैमरा सेट कर दिया। आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइटिंग मिलेगी, या रियलिस्टिक लाइटिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे इंडोर
डे लाइट है और यहाँ पे आउटडोर की लाइट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो आउटडोर की लाइट में आपको प्रीसेट मिल रहे हैं। मेरे पास नाइट के यहाँ पे सभी प्रीसेट जो हैं वो नाइट के आपको हैं। आप यहाँ पर आएंगे नीचे आपको डे के भी प्रीसेट मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर आ रहा हूँ मैं और आप क्या करना चाहते हैं, एक रेंडर निकालना देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं और आप यहाँ पे रेंडर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट की आपने एडजस्टमेंट कर दी। यहाँ पे गैलरी में बैकग्राउंड में आपका ये रेंडर करता रहेगा। यहाँ पर आपने यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास मैंने क्लिक किया यहाँ आउटडोर रियलिटी पे, आप कस्टमाइज पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे इंटीरियर की भी डे लाइट है और यहाँ पर ये इस तरह से एक्सटीरियर की यहाँ पे नाइट लाइट है, सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है। डे लाइट करनी है आपको, आपने यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ये डे लाइट आपके यहाँ पर आ जाएगी। आप जैसे आपने यहाँ पे डे लाइट किया तो यहाँ पे आपको सन आप ऑन कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सन आ जाएगा। यहाँ पे आप टेम्परेचर को कम डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे ब्राइटनेस कम कर ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे आप सन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास सन की डायरेक्शन और सन की हाइट को भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं सेटिंग को और फिर आप यहाँ पे एक और रेंडर निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब मैं गैलरी में आता हूँ तो यहाँ पे अभी मेरा ये पेंडिंग दिखा रहा है, इन द सेंस कि वो अभी रेंडरिंग अभी चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीव्यू जब आप लेते हैं तो आपको बैकग्राउंड नहीं दिखाता है, आपने जो बैकग्राउंड सेट किया है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का आपको लाइटिंग दिखाई देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी लाइटिंग कुछ इस तरह की होने वाली है यहाँ पर। तो आपने देखा कि आपकी जो रेंडर इमेज आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। ये ऐसा इतना रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि वॉल्स के अंदर हमने रिफ्लेक्शन वाला मैंने आपको डिफरेंट टाइप का मैंने आपको निकाल के दिखाया था टेक्सचर। तो वो रिफ्लेक्शन आपको वॉल पे भी है। आप प्लेन टेक्सचर्स लगा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पे मैंने आपको कुछ इस तरह का टेक्सचर दिखाया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा रेंडरिंग चल रहा है। आप इसे ऑफ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में ये रेंडरिंग आपका चलता रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास रेशो है कि कितना बड़ा लेना चाहते हैं, कितना छोटा आप रेंडर का साइज लेना चाहते हैं। और अभी मैं प्रीमियम इसका यूज़ नहीं कर रहा, कोहम का प्रीमियम अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास लिमिटेशन है रेंडर्स की। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 या 4 रेंडर आपको ये दिखाता है। आप यहाँ पे कूल डे लाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे डे लाइट लिए हैं। मैंने आपको बताया था आप टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और हाइट चेंज कर सकते हैं। आप इसे सेव कर सकते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाएगा। आप गैलरी में जाते हैं, अभी आपका रेंडर कर रहा है 58% रेंडर हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेंडर, और ये जो आपका ये रेंडर हो चुका है। तो आप मैंने देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे किया है तो उसके कारण इस तरह सा जलता हुआ ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पर और यहाँ पे आप ब्राइटनेस को 352% की जगह मैं अगर 20 कर देता हूँ तो ये 20% ब्राइटनेस हो जाएगी। आप यहाँ पे 6500 की जगह 3000 कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप इस तरह से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सन को नीचे करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर करेंगे तो रोशनी बढ़ेगी। आप सेव कर देंगे तो लाइट की सेटिंग आपकी सेट हो जाएगी। फिर आप नीचे आते हैं तो आपने देखा जैसे आपने डे किया तो वो डे के यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो भी टेम्पलेट लेना चाहते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेम्पलेट के एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसे रोटेट होना चाहिए। इन्वायरमेंट की ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इन्वायरमेंट की मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पे ओवरऑल लाइट को आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्शन एम्बिएंट की आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो आपकी रेंडर की सेटिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये सब में ग्रास होनी चाहिए थी तो आप वो ग्रास यूज़ कर सकते हैं। आप कैमरे को जिस तरह से सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं।
आप यहाँ पे रेंडर करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे ये इस तरह से आपको रेंडरिंग में, बैकग्राउंड में रेंडरिंग होती रहेगी और आप यहाँ पे काम कर सकते हैं कि अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं पूरे को यहाँ पे वो ग्रास में, फ्लोर एडिटिंग में आकर, और आप चाहते हैं कि मैं सारे को ग्रास में एडिट कर दूं, सारा ग्रास आ जाए मेरा, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, अपलोड करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास जो ये ग्रास है मैं सब में वो ग्रास यूज़ कर सकता हूँ। आपने देखा मैंने सब में ग्रास लगा दिया, तो आपके जो ये पूरा ये जैसा ये है इसमें पूरे में ग्रास आ जाएगी। तो आप कुछ इस तरह का अगर चाहते हैं, फिर आप रेंडर में जाएंगे तो रेंडर में सेम आपका इन्वायरमेंट यहाँ पे आ गया। गैलरी में आप देख सकते हैं कि क्या काम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको गैलरी में दिखाएगा कि यहाँ से क्या काम चल रहा है। आप चाहते हैं मैं डिलीट कर दूं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल रेंडर है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप नेक्स्ट आएंगे, मेरे पास एडिट के ऑप्शन है, आप यहाँ पे ब्यूटी पे आएंगे और यहाँ पे आपको सभी यहाँ पे एडिटिंग के आपको दिखाई देंगे। आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेवल पे काम कर सकते हैं, शार्पनेस पे काम कर सकते हैं, टेम्परेचर पे, जैसे ही आप सेटिंग करना चाहते हैं, आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं कि इतना बड़ा इन्वायरमेंट नहीं दिखाना चाहते। जो रेशो लेना चाहते हैं आप वो यहाँ पे रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्री रेशो लेना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कटिंग करना चाहते हैं, आपने कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, इसे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी है यहाँ पे काम करना। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने अभी रेंडर किया तो ये कुछ अभी ये इस तरह का इमेज आ रहा है, आप देख रहे हैं। और मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस के साथ खेलूंगा और तो फाइनल आपके रेंडर्स आ जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव और फोटोरियलिस्टिक एक्सटीरियर के रेंडर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि आप किस तरह एक्सटीरियर की मॉडलिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए